डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड पोएम का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, जिसमें यहाँ एलिमेंट्री स्कूल में क्लासरूम का वर्णन किया गया था, वहाँ के बच्चों का वर्णन किया गया था। अब आगे बताया जा रहा है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। शेक्सपियर यहाँ पर विक्ड, एक शेक्सपियर को एक नीच आदमी बताना गलत होगा। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो नक्शा लगाया गया है एक बहुत ही बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, किस नक्शे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे जहाज है, सूरज हैं और लव टेम्पटिंग, प्यार की तरफ आकर्षित करने वाली चीज़ें, देम टू स्टील, केवल उन्हें चोरी करने के लिए ही प्रेरित करेंगी। फोर लाइव्स देयर स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनका जीवन तो बिल्कुल तंग, क्रैम्प्ड होल्स, छोटे छोटे जो होल्स हैं, छिद्र हैं, उनके अंदर से ही उनका जीवन क्या है, झलकता है। चुपचाप, यानी उनके जीवन में चुपचाप ये इस गड्ढों में आकर इनका जीवन खत्म हो जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनका जीवन कोहरे से शुरू होता है और रात के अंधेरे पर आकर खत्म हो जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप होता है धातु मल के ढेर। दी चिल्ड्रन वियर स्किन पिप थ्रो बाय बोन्स, धातु मल के ढेर पर ये ऐसे लगते हैं ये बच्चे जैसे कि वियर स्किन पिप थ्रो बाय बोन्स, कि इन्होंने एक क्या है, स्किन, एक चमड़ी का खोल पहना हुआ है जिसके अंदर से इनकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, ऐसे इनके जैसे आपने पुराने चश्मे का फ्रेम देखा हो, उसमें शीशे सुधार किए गए हों, कुछ इसी तरह। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए शीशे के टुकड़े। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा जो समय है और जीवन फोगी स्लम, यानी फोगी स्लम का मतलब क्या है, कोहरे से भरा हुआ है। सो ब्लोड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, यानी ये जो इस चित्र पर अगर इनको इन स्लम्स को दिखाया जाए तो एज बिग एज डूम, एक धब्बे की तरह नज़र आएंगे। अब इसमें देखो क्या बताया गया है कि शेक्सपियर यहाँ पर एक दुष्ट व्यक्ति है। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, जो नक्शा है जो इनको दिखाया जा रहा है वो एक बहुत ही बुरा उदाहरण है, क्योंकि नक्शे के अंदर तो देखो सब चीज़ें अच्छी दिखाई गई हैं, जहाज हैं, सन है, लव टेम्पटिंग है, जैसे प्यार को आकर्षित करने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें जो नक्शे में दिखाई गई हैं ये केवल उन्हें चोरी करने के लिए ही प्रेरित करेंगी। फोर लाइव्स देयर स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, यानी ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, उनका जीवन एक तंग होल से आकर एक गड्ढे में गिर जाता है, यानी उनके जीवन में केवल अंधेरा ही है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कोहरे से लेकर अंत तक। ऑन देयर स्लैग हीप, धातु महल के ढेर पर इन बच्चों का जो शरीर है कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि इन्होंने हड्डियों पर एक पतला सा स्किन का ढांचा, स्किन पहनी हुई है, यानी वो इतने कुपोषित हैं कि उनकी हड्डियां साफ चमकती हैं। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, जैसे कि स्टील के चश्मे पहनते हैं, उनके शीशे टूट गए और उनको सुधार किया गया हो। लाइक बोतल बिट्स ऑफ स्टोन, जैसे कि पत्थर पर मारी गई बोतल के कांच के टुकड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका सारा समय इसी फोगी स्लम्स, कोहरे भरी बस्तियों में गुजर जाता है। सो ब्लोड देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज वुड, और इस नक्शे पर अगर इन बस्तियों को दिखाए जाए तो एक धब्बे के रूप में दिखाई देंगी। आगे अब यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर यहाँ घूमने आने वालों से। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। इस मानचित्र को देखकर वो कहता है कि दिस मैप बिकम देयर विंडोज, कि इसी नक्शे को उनकी खिड़कियाँ बना दी जाए, यानी जो खिड़कियों से वो अंधेरा देख रही हैं, तंग गलियां देख रहे हैं, कहते हैं इसी नक्शे को उनको उनकी खिड़कियां बना दो। दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जैसे कि इन खिड़कियों में उनका जीवन क्या है, कब्र की तरह बंद हो चुका है। उनको शट अपॉन देयर लाइव्स,
कि कब्र की तरह उनका जीवन क्या है, इन्हीं बस्तियों में बंद होकर रह गया है। ये नक्शा है वो उन्हीं के लिए क्या है, उन्हीं की खिड़कियां बना दी जाए। ब्रेक ओ ब्रेक, कि इनको तोड़ दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, कि इस जो तंग गलियों का है, इन बस्तियों को है, अंधेरे को तोड़ दो और उनके लिए क्या है, इन बच्चों को हरे हरे खेत दिखाओ। मेक देयर वर्ल्ड, उनका संसार बनाओ। रन ए जॉर्ज ऑन गोल्ड सैंड्स, जो क्या है सुनहरी रेत पर लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन, जो अब तक उन्होंने किताबों में यानी पढ़ा है, उनको क्या है प्रैक्टिकल यानी बिल्कुल उनको ये चीज़ें क्या है सुनहरी रेत पर दौड़ते हुए दिखाया जाए। उनको हरे हरे खेत दिखाए जाएं, ताकि वो क्या है बुक्स में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बिल्कुल लाइव देखें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इन द सन, और उनकी जी जो हरे सफ़ेद पत्तों के ज्ञान तक केवल पुस्तकों तक ही सीमित है, उसको क्या है खोल दिया जाए, जिसमें हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जैसे उनकी भाषा में पूरी ऊष्मा और ऊर्जा और शक्ति दिखाई दे। अब इसमें क्या कहता है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर यहाँ सब आते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहरी दिखावा देखते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि उनके लिए जो इस नक्शे में दिखाया गया है वही नक्शा क्या है इनके लिए इनका संसार बन जाए। इनका जीवन क्या है कब्रों में बंद हो चुका है। ब्रेक ब्रेक टिल दे ब्रोक इन द टाउन्स, कि इस जो कब्रों को है खोल दो, इनको तोड़ दो। दे ब्रेक द टाउन शो द चिल्ड्रन गिल्टन फेस, कि इन बच्चों को हरे हरे खेत दिखाओ। मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर इन गोल्ड स्नोज, जो सुनहरी रेत पर क्या है दौड़ते हुए दिखाई दें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, जो जीभ यानी जो ये बातें किताबों के जरिए ही सुनते हैं। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए सफ़ेद हरे पत्ते जो भी ये किताबों में पढ़ते आए हैं। हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज द सन, जो सूरज की ऊष्मा और शक्ति वो इनकी क्या है भाषा में नज़र आनी चाहिए। तो देखो कवि ने इसमें इस पोएम के माध्यम से उन बस्तियों के में रहने वाले बच्चों का वर्णन किया है कि किस तरह वो बच्चे कितना तंग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है ये सब चीज़ें उनके लिए उनका संसार बना दी जाएं जो नक्शे में दिखाई गई है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।